गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी हिंदी की बुक निकालेंगे कक्षा 4। कक्षा 4 सभी निकालें। स्वर कोकिला, ये लता मंगेशकर का चैप्टर है। आप सभी को ये पढ़ना है। सभी बच्चे बुक निकालेंगे पहले। स्वर कोकिला सभी पढ़ेंगे इसको पहले। इसमें प्रस्तुत पाठ में हमारे देश की महान गायिका लता मंगेशकर के जीवन और उसके द्वारा किए गए संघर्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप सभी एक पाठ पर नजर डालिए पहले। लता मंगेशकर की मधुर आवाज पिछले 65 वर्षों से गूंज रही है। देश की इस महान गायिका का जीवन संघर्षों की गाथा है। जिस प्रकार घने काले बादलों में भी सूर्य बाहर निकलता ही है, उसी प्रकार लता मंगेशकर ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखा और सफलता की चोटी पर पहुंची। रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी बेटी लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, लेकिन उनका बचपन महाराष्ट्र में बीता। बचपन में उनका नाम हेमा रखा गया था। जब हेमा 5 साल की थी, तभी से उनके पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा देनी आरंभ कर दी थी और उन्होंने पिता की नाटक कंपनी में भी काम करना भी शुरू कर दिया। एक नाटक में उन्होंने लतिका नाम की लड़की की भूमिका अदा की। उसके बाद से परिवार के लोग उन्हें लता कहते लगे। लता मात्र 13 वर्ष की थी, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब परिवार की जिम्मेदारी लता के कंधों पर थी। लता को अभिनय करना पसंद नहीं था, किंतु पैसा कमाने के लिए उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने का आरंभ कर दिया। उन्होंने एक मराठी फिल्म में गीत भी गाया, किंतु दुर्भाग्य से वह फिल्म से निकाल दिया गया। जिस समय सन 1940 में लता ने पार्श्व गायन के क्षेत्र में आना चाहा, उस समय नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का वर्चस्व था। लता मंगेशकर यदि उनकी शैली में गाती तो उन्हें आसानी से काम मिल सकता था, लेकिन उन्होंने अपने नैसर्गिक स्वर में ही गाना पसंद किया। इसी कारण कई संगीतकारों ने उनके स्वरों को महीन और ऊंचा बताकर अस्वीकार कर दिया, किंतु लता ने हिम्मत नहीं हारी और गायन के लिए प्रयास करती रही। सबका ध्यान उसकी ओर पहली बार तब आया जब उन्होंने 1949 में महल फिल्म में आएगा आने वाला गीत गाया। अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया यह गीत बहुत पसंद किया गया है। इसी साल उन्होंने दुलारी अंदाज और बरसात फिल्मों के गीत भी गाए। इसके बाद तो लता ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगले वर्ष ही उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने भी पार्श्व गायन शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनकी गिनती भी हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध गायिकाओं में होने लगी। 8 के दशक में हिंदी सिनेमा में लता का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। उस समय की फिल्मों में अधिकतर गीतों में उन्हीं की आवाज़ गूंज रही थी। हर संगीतकार उन्हीं का गायन चाहता था। चीन के साथ हुए युद्ध के अनेक भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके कुछ महीने बाद 26 जनवरी 1963 के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में लता ने ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख बंद लो पानी गीत गाया। लता का स्वर इतना भावुक था कि भारत के प्रधानमंत्री की आंखों में भी आंसू छलका उठे। आज भी इस गीत के देशभक्ति के महान गीतों में गिना जाता है।
लता मंगेशकर ने देश की हर भाषा में कुल मिलाकर 50,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं। सबसे ज़्यादा गीत गाने के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आज इतनी आयु में भी लता उतना ही मधुर गाती है जितना वो आदम में गाती थी। आज की नवीनतम अभिनेत्रियों पर भी उनका स्वर इतना सहज लगता है कि पता ही नहीं लगता कि कोई पुरुष पीला गा रही है। लता ने भजन, गजल आदि सभी तरह के गीत गाए हैं। संगीत की सेवा के लिए सन 2001 में लता को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने तो उन्हीं के नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्रारंभ किया। इतनी महान गायिका होने पर भी लता मंगेशकर बहुत विनम्र है। उन्होंने स्कूली शिक्षा भी प्राप्त नहीं की है, किंतु वे बहुत अच्छा बोलती हैं। लता जी खाना पकाने की शौकीन है। उन्हें नए नए व्यंजन बनाना बहुत अच्छा लगता है। गाना गाते समय वे कभी जूते या चप्पल नहीं पहनती, क्योंकि गायन उनके लिए पूजा करने के लिए सम्मान है। उन्हें हीरे के आभूषण पहनना पसंद है, परंतु भारत के इस स्वर कोकिला को इस दीर्घायु बनाए। क्या है लता मंगेशकर के विषय में बताया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है। ठीक है, इसके हम कठिन शब्द लिखेंगे। सभी अपनी कॉपी निकालें। लता मंगेशकर का जन्म सभी ने लिख लिए। पाठ के प्रश्न लिखेंगे। पाठ से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, लता मंगेशकर का जन्म
सितंबर सन 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। हाँ, सभी लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, लता मंगेशकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? लिखिए, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। प्रश्न है अगला, लता मंगेशकर के पिता क्या करते थे? लता मंगेशकर के पिता क्या करते थे? आंसर लिखेंगे। लता के पिता रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक थे। वह नाटक कंपनी का काम करते थे। सभी लिखेंगे। प्रश्न 2 है, सभी लिखिए। 5 के प्रश्न हैं ये, मौखिक प्रश्न आपको खुद करने हैं। लता मंगेशकर के पिता क्या करते थे? लता के पिता रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक थे। वह नाटक कंपनी का काम करते थे। क्या करते थे? नाटक कंपनी का काम करते थे। आगे है, सभी लिखे इसको। सभी लिखेंगे। पहला है, लता का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो क्या लिखेंगे? लता का जन्म 28 दिसंबर सन 1929 के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। आगे है, लता के पिता रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक थे। वह नाटक कंपनी का काम करते थे। सभी लिखें। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रारंभ में संगीतकारों ने लता का गायन क्यों अस्वीकार कर दिया? सभी लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, सभी लिखें। प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे, प्रारंभ में संगीतकारों ने लता का गायन क्यों अस्वीकार कर दिया? लता का गायन क्यों
अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया था? लिखेंगे प्रारंभ में संगीतकारों ने लता के स्वर को महीन और ऊंचा बताकर अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल हुआ? लिखिए, लता मंगेशकर का नाम लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल हुआ? आंसर लिखेंगे, लता मंगेशकर ने देश की हर भाषा में कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा गीत गाए हैं, इसलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। सभी लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 और 4। सभी लिखेंगे, प्रारंभ में संगीतकारों ने लता का गायन तो अस्वीकार कर दिया। लिखेंगे, प्रारंभ में संगीतकारों ने लता के स्वर को महीन और ऊंचा बताकर अस्वीकार कर दिया। आगे लिखेंगे प्रश्न नंबर 4, लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल हुआ? लिखिए,
लिखेंगे लता ने देश की हर भाषा में कुल मिलाकर 50,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं, इसलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। सभी लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे इसको रफ करो। प्रश्न नंबर 5 लिखो भारत के किस प्रदेश में ने लता मंगेशकर पुरस्कार प्रारंभ किया? भारत के प्रश्न नंबर 5 भारत के किस प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार प्रारंभ किया? लिखेंगे आंसर भारत के मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर का पुरस्कार प्रारंभ किया है। सभी लिखेंगे ये हमारे पाठ के प्रश्न थे। मौखिक प्रश्न आपको स्वयं लिखने हैं। सभी लिखें भारत के किस प्रदेश ने लता मंगेशकर पुरस्कार प्रारंभ किया? भारत के मध्य प्रदेश ने लता मंगेशकर पुरस्कार प्रारंभ किया। सभी लिखें सभी लिखेंगे। आज हम पाठ को यही समाप्त करते हैं। हमने पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न और प्रश्न उत्तर किए हैं। कल हम उसकी आगे की एक्सरसाइज और असाइनमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी को एक कॉपी में लिखने हैं और साथ में याद करने हैं।